हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है नगमा मिराजकर। हमने आज तक इनको एज अ इन्फ्लुएंसर देखा था, बट अब एज अ कंटेस्टेंट देखने जा रहे हैं रियलिटी शो में। फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू सो मच एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस नगमा। पहला रियलिटी शो है, वो भी सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो। चूज करने का क्या मकसद था? आई थिंक मैंने देखा है कि ऑडियंसेस को भी रियलिटी शोज़ बहुत पसंद आता है एंड बिग बॉस इज़ सच अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो एंड आप वो ऑडियंस तक पहुँच सकते हो जो आपके पास पहले नहीं थी। तो अगर मैं एक क्रिएटर हूँ तो अभी मैं जितना ग्रो कर रही हूँ आई एम श्योर अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म बिग बॉस जैसा मिलता है उससे मेरा जो भी ऑडियंस है वो मल्टीप्लाई हो सकता है इन बिग नंबर्स। तो मैं वही रीज़न है एक, और दूसरा तो बचपन से ही बिग बॉस में जाने का एक सपना तो रहा है। मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस एंड इंटरेस्टिंग शो है, थोड़ा डिफरेंट भी है और एक बार आई थिंक बिग बॉस कर लिया तो बाकी सब फिर ऐसा लगेगा इजी है। yes. तो ये बकेट लिस्ट में कभी था, मतलब पहले से ही बचपन से, मतलब होता है ना, बचपन में तो मैं और ऐसा मस्तीखोर थी, ऐसा लगता था वाह मुझे भी जाना है बिग बॉस में। जब कुछ मैं क्रिएटर या कुछ भी नहीं थी तब से मुझे ऐसा था कि यार मज़ा तो आएगी, मतलब बिग बॉस में जाओगी। कितने साल से आपको पिच किया जा रहा है? 2-3 साल से ज़्यादा तो मतलब हो रहा है बातचीत हर बार, बट मैं ही ज़्यादा उस चीज़ को कभी सीरियसली नहीं ली बिकॉज आई थिंक मैं वो मेंटल स्पेस में ही नहीं थी कि मुझे इस टाइम करना है। तो मैंने हमेशा से लेट गो किया कि नेक्स्ट टाइम, और इस टाइम मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक आई वांट टू डू इट, तो मैं फिर बस हाँ बोल दिया और करने। एनी मेजर रीजन, माइनर रीजन, क्या रीजन हो सकता है जो हाँ कहा इस बार? मेन रीज़न तो ये कि मैंने बहुत बार टाल दिया, तो इस बार मुझे लग रहा था अभी भी टाल दोगी तो व्हाट इफ इट्स लाइक टू लेट, बट नहीं, मजाक कर रही हूँ। ऐसा होता है ना कि ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आती है कि आई थिंक ये टाइम कर लेना चाहिए। ये इंटरनेट का जो टाइम चल रहा है, रियलिटी शोज़ और इंटरनेट थोड़ा हैंड इन हैंड चल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, वो सोचकर मैंने हाँ बोला था। नगमा, आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में से भी लोग जाकर आ चुके हैं। विशाल की मैं बात करूं, अदनान की मैं बात करूं, ये लोग जाकर आ चुके हैं। इनको अभी तक पता भी चला है या टिप्स लेने की कोशिश की आपने? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैं बहुत एक अलग टाइप की इंसान हूँ, पता है। मुझे ऐसा लगता है मैं जितना लोगों से बात करूँगी ना, मैं उतना कंफ्यूज हो जाऊँगी कि अगर मैं 10 लोग से बात की, 10 लोगों ने अपना अलग अलग एक्सपीरियंस मुझे अगर बता दिया तो मुझे ऐसा लगेगा किसका सुनूं, और मैं फिर कुछ और ही बन जाऊँगी अंदर जाके, विच आई डोंट वांट टू डू। मैं फ़िलहाल ब्लैंक स्लेट की तरह जाना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बी रियल, रॉ, और बस मज़े से गेम खेलना है और सही तरीके से खेलना है, गंदगी के साथ नहीं खेलना है। आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल शो है ये और वहाँ पर बैकलैशेस तो आते ही आते हैं फॉर श्योर। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके? मेरे डैड तो आई थिंक नंबर 1 बिग बॉस फ़ैन है, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, और उनको तो बस ही लव सलमान, तो ही जस्ट, वो तो दिमाग में एकदम मज़ा से सोच रहे कि वाह नगमा सलमान खान के साथ स्टेज पे रहेगी, ये होगा वो होगा। उसी तरीके से मेरी मॉम बहुत ही स्वीट, एकदम इनोसेंट और वैसी है, तो वो डरी हुई है, मतलब कि तू अकेले कैसे रहेगी, देखो तू अगर टूट गई तो क्या होगा, माँ है, माँ लोग यही फील करते हैं आई थिंक। तो दोनों के रिएक्शन थोड़े उल्टे थे। ओह वेल, जिस तरह अभी आपने बात की कि मेंटली आप वहाँ पर जाने के लिए रेडी नहीं थे, और वो गेम ही पूरा मेंटल स्ट्रेंथ का है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही, बट मेंटल स्ट्रेंथ का भी है। बट अगर बैकलैशेस आते हैं आपको और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके और अवे से रिलेटेड है, और बहुत सारी बातें अंदर जाने के बाद अगर होती है, तो किस तरह से आप मैनेज करोगे ये सारी चीज़ें? ऑल्सो आपने अगर मुनव्वर वाला सीज़न देखा था, उनकी तो मतलब इज्जत के पूरे चितड़े निकाल दिए थे। ये सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करोगे और कितने तैयार हो? पहले तो ऐसा कुछ है नहीं जितना मुझे लगता है कि जिससे मुझे डरना पड़ेगा, और अगर कुछ हुआ भी
अगर खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो गया तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करके आई मूव ऑन. मतलब अगर कोई पास्ट में हुई चीज़ है तो आई वुड नॉट एंटरटेन दैट. और कभी मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो आई एम नॉट स्केर्ड. एंड आई वुड प्रेफर कि मेरी अगर कुछ पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल ही रहे या बाहर ही रहे तो बेटर है. आई वॉन्ट टू शो माई पर्सनैलिटी, माई गेम, माई स्ट्रेंथ इनसाइड. एंड ये थोड़ा ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज और ये सब से दूर रहना मुझे पसंद होगा. गौहर से कितने टिप्स लिया है? गौहर ने क्या कहा है? अगेन मतलब गौहर ने तो बल्कि मैंने भी मांगा नहीं और उन्होंने भी मुझे कोई टिप्स नहीं दिए. शी जस्ट सेड वन थिंग. फर्स्टली तो ऑल द बेस्ट बोला है और बोला है कि बी योर सेल्फ. बिकॉज जो खुद के पर्सनैलिटी है, वैल्यूज़ है, अगर वो सामने आएंगे तभी नगमा मिराज कर लोगों को देखने मिलेगी. वरना फिर सब जो सुन के आए वो बन के फिर वो मज़ा नहीं आएगा. मतलब ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा. कौन सा सीज़न आपके लिए फेवरेट था और कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो आपको फेवरेट लगा था, लाइक ऑल टाइम? गौहर डेफिनेटली. और गौर का सीज़न बहुत फन था, बहुत अच्छा था, बिग बॉस 7. एंड मुझे गौतम गुलाटी का भी सीज़न बहुत अच्छा लगा था. एंड काफ़ी सारे मैं पहले के जब मैं बहुत तभी कॉलेज में थी तो क्या है रात में घर आके सुकून से रोज़ देखते थे. अभी लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है तो उसमें इतना कुडंट कीप अप विद बिग बॉस. बट सुना है हर बिग बॉस सीजन्स के बारे में ऑन द इंटरनेट या फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू. नगमा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप और अवेश साथ में जा रहे हो तो यू नो आपके लिंकअप की बात तो काफ़ी ज़्यादा वायरल है ही, आपको भी पता है, कोई नई बात तो नहीं है. बट आप एज ए दोस्त जा रहे हो, आप ऐसे कपल जा रहे हो, आप किस तरह से जा रहे हो या कुछ बताना पसंद करोगे आप? आई वुड से हम लोग एज एन इंडिविजुअल जा रहे हैं. एंड बाकी हमारी केमिस्ट्री जो बॉन्ड है वो तो आपको शो पे देखने मिल जाएगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. बट ऐसी कुछ बातें हैं कि आप दोनों का जो भी है वहाँ पर जाके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हो ताकि वो एक ही बार क्लियर हो जाए चीज़ें? यस, आई थिंक ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम जो भी ऑडियंसेस के कन्फ्यूजन है, सवाल है, वो आई थिंक हमारे बिग बॉस में आपको क्लियर हो जाएंगे. नगमा, सिंगल हो अभी आप, घर में जाकर कितना यू नो रिलेशनशिप के लिए आप ओपन हो? वहाँ पर जाने के बाद 5 महीने का शो है बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बॉन्ड बन ही जाता है. तो कितने आप रेडी हो मिंगल करने के लिए या यू नो और शादी की अगर मैं बात करूँ तो क्या बाहर आने के बाद कुछ शादी वादी का देख सकते हैं हम? नहीं, फ़िलहाल तो मैं ऐसा कुछ रेडी नहीं हूँ अंदर जाके कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए. बट दोस्त ज़रूर बनाना पसंद करूँगी मैं. बिकॉज़ क्रिएटर फ्रेंड्स तो नॉर्मली है बट वो जो पता है कॉलेज की दोस्ती होती है, स्कूल की दोस्ती होती है या ऑफिस में दोस्त होते हैं, बिकॉज हम उनसे रोज़ मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब इतनी अच्छी दोस्ती होती है. जब क्रिएटर्स होते हैं तो दोस्त है बट उतने नहीं है कि यू नो पूरा. अभी यहाँ पे जाओगे तो दिन रात किसी के साथ रहोगे तो वो दोस्ती होगी. तो आई होप मैं दोस्त बना लूँ अच्छे, तो मेरे लिए वही एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा मेरे लिए. बेसिक 3 सवाल जानना चाहूँगी. पहले तो आपकी कितनी डाइट होती है, क्या आप फॉलो करते हो? सुबह उठने के साथ आपको सबसे पहले क्या चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी नहीं मिलती है, तो आप अच्छा कॉफ़ी कॉन्शियस हो या आपको कॉफ़ी के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी या तो फिर वहाँ पर वैसे कुछ हो सकता है? मतलब मैं कॉफ़ी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है बट द बेस्ट थिंग इज़ मैं कोई भी चीज़ से एडिक्टिव या ऐसा वो हूँ ही नहीं. कोई डाइट मतलब नहीं, मुझे बस नॉर्मल बेसिक खाना भी मिल गया, जिम हिट करना है, पेट भर जाए तो बस है, मतलब वही है. और जिम तो रेगुलर था. यहाँ पे तो मैं सब कुछ खाती हूँ, लाइक जोमेटो से ऑर्डर करते रहती हूँ, सब कुछ करते रहती हूँ. बट अंदर तो नहीं कर पाऊँगी. बट जो भी मिलेगा बस बिस्मिल्लाह बोल के खा लूँगी और जिम करूँगी. और क्या है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए मुझे अफेक्ट होगा जो चीज़ से. मेन तो मोबाइल है, आप इन्फ्लुएंसर हो, वहाँ पर वो रील्स तो बनाने का होगा. मौका ही नहीं मिलेगा. हाँ, बन रहे होगे ना, लेकिन रील्स हमारे बाहर. बाकी तो आपकी हाँ सारी चीज़ें बन रही होगी. तो मोबाइल की तो बहुत याद आएगी बिकॉज मोबाइल सबसे ज़्यादा पास टाइम के लिए मैं यूज़ करती हूँ कि भाई बैठी हूँ तो स्क्रॉल करते जाओ. बट ये डिटॉक्स की तरह मेरे लिए वो हो जाएगा कि फ़ोन नहीं है तो काम वाला नहीं है. बट इट कैन बी स्ट्रेसफुल ऑल्सो विदाउट फ़ोन. दूसरा क्वेश्चन है,
स्टाइलिंग को लेकर आप कितनी कॉन्शियस हो, क्योंकि कुछ एक दो सीजन में है ना हमें ब्यूटी वाला कुछ नहीं दिखा है, स्टाइल आइकन कोई नहीं दिखा है, तो इस बार आप कितने डेकडअप होकर जा रहे हो कि आपके इतने सारे होने चाहिए कपड़े और इतने अलग अलग तरह की स्टाइलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सीजन में ऐसा हुआ है बट कोई नहीं नज़र आया है। देखो, ट्राई तो मेरा पूरा है कि मैं अपने मेकअप से, बाल से, कपड़ों से आई ट्राई टू स्टैंड आउट, या जैसे मुझे लोग देखते हैं मैं बाहर तैयार होती हूँ, वो तो पूरी कोशिश है। बट जब मैं पैक कर रही थी तब मैंने रियलाइज़ किया कि कितना डिफ़िकल्ट है कि आपको नहीं पता आप किस दिन क्या पहनोगे, टास्क होगा कैसा, तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए टास्क के लिए, तो वो चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है। तो अगर किसी ने पूरा सीज़न अपने आप को परफेक्टली स्टाइल किया है तो भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस, कैसे किया है, बिकॉज मैंने पैक किया तो मुझे पता है। और मेरा एक दिक्कत है, मैं खुद ही सब सिलेक्ट करती हूँ, खुद ही सब करती हूँ। आपका तो ब्रांड भी है वैसे। नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि खुद ही सब करना होता है, तो वो चीज़ थोड़ी स्कैरी थी कि यार आगे जाके जब मेरे कपड़े ख़त्म हो जाएंगे तो मैं किसी से मंगवाऊंगी तो वो क्या भेजेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ना क्या भेजेंगे। Yes. और मेरा एक तरीका है कपड़े पहनने का कि मैं कुछ चीज़ पहनती हूँ, नहीं पहनती हूँ, तो वो सब मुझे एक है बंदी, उसको मैंने बता के आया है, सुजाता नाम है उनका, तो उनको सब बता के आया है। सो होपफुली वो मुझे आगे जाके भी बेस्ट ड्रेस करते जाए। लास्ट क्वेश्चन, काम के लिए कितने रेडी हो? नेल्स लगा कर जाने वाले हो, नहीं लगा कर जाने वाले हो? क्योंकि सारी लड़कियों का सबसे पहला बर्तन धोने की बारी आती है वहाँ पर, और फिर वही होते टेंशन्स, मेरे नेल्स लगे मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। तो आपका भी ऐसे कुछ होने वाला है? मैं वही बता रही हूँ, मैं आप जो नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हो ना, मैं उससे डिफरेंट हूँ। आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उल्टा है। मैंने नेल्स नहीं किए हैं, तो बिकॉज प्रे करना होता है, सब होता है, तो मैंने कभी नेल्स किया भी नहीं है, ना मैं नेल पेंट इतना कुछ लगाती हूँ। कभी ओकेजन होता है तो प्रेस ऑन लगा देती हूँ या नेल पेंट लगा के निकाल देती हूँ, तो मेरा इतना दिक्कत नहीं है। ना मुझे चाय कॉफ़ी की एडिक्शन है ना कुछ, तो थोड़ी सॉर्टेड हूँ वो जोन में, क्या पता है मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाए। सो वो चीज़ अच्छी है मेरे लिए फ़िलहाल। चलिए लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और इसी तरह आगे भी प्यार देते रहिए। एंड ये बहुत ही न्यू जर्नी है मेरे लिए, एंड आप सबका प्यार बहुत 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 ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।